हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जनाब के ब्लॉग के बारे में। जनाब के ब्लॉग में ना इनके लेबल का गाना, जैसे पहले ये लोग दिल लगी के और वो जो नवरात्रि का म्यूजिक था ना उसके पीछे पड़ गए थे, जैसे दांडिया चल रहा है और दिल लगी न लगे। अब जो है पीछे पड़ जाएंगे अपने लेबल के म्यूजिक के पीछे। जो PKI लेबल है ना उसका जो इंट्रो सॉन्ग है जो भी है उसके पीछे। भाई ठीक है, अच्छा है म्यूज़िक, क्योंकि वो जो है प्रोफेशनल म्यूज़िक डायरेक्टर ने वो करा है कंपोज। लेकिन उसमें जो हो है वो भाई चनिया चोली का तुम वो शूट करा रहे तब अच्छा लगेगा, ब्लॉग में थोड़ी अच्छा लगता है ये सब। लेकिन नहीं, ये लोग जिसके पीछे पड़ेंगे उसका मुड़िया खोद डालते हैं। मतलब जड़े को खोदना, जो घास होती है ना जिसकी जड़ें खोदी जाती है वापस से घास उसको वापस खोदना, उसको मुड़िया खोदना कहते हैं गुजराती में। और भाई जनाब पीछे रह सकते हैं। मैडम के चैनल पे जो है मेन कंटेंट गया, जनाब को वैसे भी अच्छा नहीं लगता है और ऊपर से जो है उसमें अच्छे व्यूज़ भी आ गए, ब्लॉग भी ट्रेंडिंग पे गया था। जनाब थोड़ी पीछे रहते थे। जनाब ने भी वो घिसी पिटी क्लिप्स अपने जो है ब्लॉग में डाल दी जहाँ पे वो पर्दा हटाया जा रहा है वगैरह वगैरह, वो सब जनाब ने भी ले लिया कंटेंट। जनाब नहीं पीछे रहते भाई, मेन मक्खन जनाब ही खाते। वो बिल्ली है जनाब, जिसको सिर्फ मक्खन चाहिए, वो भी अच्छा वाला। अरे जनाब को बिल्ला बोल दिया, अब टाटू प्यारू गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि मेरा खरगोश बिल्ला हो तुम, पता है बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे, मेरा बिल्ला हो तुम। अच्छा, जब पर्दा हटा रहा था ना बेबीरू, तो ना जनाब उसको कुछ बोल रहे हैं, ना जनाब की मम्मी बोल रही है, ना वहाँ पे बैठे जितने भी जो लोग हैं वो कुछ बोल रहे हैं। ये मक्खी मैडम नई नई मुस्लिम जो बनी है, रोहन बोलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बोलो। अरे बाप रे, देख रहे हो। क्योंकि मैडम को लगता था कि जो उसकी टारगेटेड ऑडियंस है जो क्लियर है कि उसको यही लग रहा था कि जो मुस्लिम ऑडियंस है वही सूट वगैरह खरीदेगी। लेकिन जो रियलिटी चेक दिया ना, जो मुस्लिम ऑडियंस ने रियलिटी चेक दिया उसको मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि ड्रेसिंग सेंस उस बात से ये साबित होता है कि उनकी बहुत बढ़िया है। उनको ये लेसम लेस वाले दादी माँ के ज़माने के आउटफिट्स नहीं पसंद है, सीधा जो है डिक्लाइन कर दिया कि ये हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। अब मैडम तुम चाहे जितने उर्दू वर्ड्स बोल लो, चाहे जितना दुपट्टा ओढ़ ओढ़ कर, जब तक कैमरा शुरू है तब तक खाना बना लो, जाल नहीं गलने वाली है। अच्छा, जनाब के कुर्ते पे यही डिज़ाइन करती है और वो जो पमिल भाई टेलर है उससे सिलवाती रहती है। उन दोनों का आपस में वो कोलैबोरेशन टाइप चलता रहता है, जो भी है बाटर कोलैब टाइप कि वो प्रमोट करेगी और भाई वो जो अंकल है वो सिल के देंगे। जनाब के कुर्ते देखे हैं, 3-4 बटन हमेशा खुले रहते, पता नहीं वो बेबी रू वहीं से, समझ सकते हो ना, वो बेबी रू को फीड कराते कि क्या कराते, हमेशा 4 बटन खुले रहेंगे। और औरतों वाले सारे कुर्ते औरतों वाले, ऐसा लग रहा है चुनरी की दे रही है। ये मैडम ही डिज़ाइन करती है, सोचो इस प्रकार की ये डिज़ाइनर है और इसको पता नहीं किस की गलत फहमी है कि एक बढ़िया जो है ये डिज़ाइनर है, पता नहीं किसने इसके मन में डाल दिया है। शायद शर्मिली जी ने बोला होगा जब सूट दिया होगा कि हमारे बहू को बहुत अच्छे कपड़े डिज़ाइन करने आते हैं, और मैडम जो है हवा में उड़ने लग गई। और भाई जो मटर पनीर और वो जो अचारी चिकन बनाया था, बाप रे, मटर पनीर में कम से कम इसने 10 चम्मच हल्दी डाली हो, इतना पीला 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 लग रहा था पूरा, ऐसा हल्दी ही दिख रही थी खाली। और वो जो तेल वाला चिकन है, मैं यहाँ पे फोटो डाल रही हूँ, आप खुद ही देख लो। अब ये तेल में चिकन है कि चिकन में तेल है ये समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है कि तेल में थोड़ा सा चिकन डाल दिया गया है, ग्रेवी सिर्फ तेल की ही है। तेल खाओ रोटी के साथ लाल लाल, हार्ट अटैक देखकर ही मानूंगी मैं सबको, ऐसा है पूरा। ये देखो मैडम की कलाकारी। अब बूझो तो जाने कि ये क्या है। ये मुझे तो लग रहा है भाई तेल में खाली थोड़ा सा चिकन डाल दिया गया और नाम दे दिया है चिकन मसाला, चिकन अचारी, जो भी इसको नाम दे दिया है। भाई इसको खाने के बाद हार्ट अटैक की गारंटी पक्की है मैडम की तरफ से। भाई इतने सारे बीमार लोग हैं, सास ससुर, खुद भी इसको कितने सारे इश्यूज है, थायराइड्स वगैरह का, PCOS है, तो कौन इतना अनहेल्दी चिकन खाता है। अब 2 लोग जो है एकदम फुल्ली फिट है, एक तो जनाब और दूसरा नान, अब उसको भी बीमार करके ही माने। सिर्फ हम लोग क्यों भुगते भाई, तुम दोनों। हाँ, छोटा बाबू तो है ही, वो तो छोटा ही है, अब उसको क्या ही बेचारे को, तो उसको वो सेफ रहे, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, तो बाबू है छोटा सा, है ना। उसके माँ बाप चाहे जैसे भी है चाहे, लेकिन बाबू तो बाबू है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैडम ये मेक श्योर कर रही है कि नान और जनाब की भी तबीयत खराब हो जाए, वो भी उनकी तरह मोटे मोटे हो जाए और हेल्थ इश्यूज दुनिया भर के आ जाए। इतना तेल कौन डालता है मक्खी। अच्छा, एक मुझे इतनी हंसी आई ना, एक माँ जैसे अपने बच्चे को लाड लड़ाती है ना, उतना तो रू बेबी को लाड नहीं लड़ाती जितना जनाब को लड़ाती है। मक्खी मैडम ने जो है
हो गए होंगे लगभग 20-25 दिन आईफोन को लॉन्च हुए। हर जगह पे, मुंबई के हर छोटे मोटे स्टोर पे भी अवेलेबल है अभी आईफोन। ये 16 प्रो जो है वो हर स्टोर में, छोटे मोटे स्टोर में भी अवेलेबल है। तो मक्खी को नहीं मिला, पता नहीं कैसे। तो मक्खी कहती है कि इतना ढूंढा लेकिन मिला ही नहीं, कहीं पे नहीं मिला। तो मैंने बोला फिर आरती को और जो जो भी लोग आए थे उनको कि भाई मुझे फ़ोन दिला दे। कहती है कि लाड़ नहीं कम होना चाहिए, एक माँ ही ऐसा सोच सकती है। ठीक है मक्खी मैडम, लेस लगते आपको अच्छे, जनाब ये आपके पहले बड़े बच्चे, हमें समझ आ गई। और वैसे भी पहला बच्चा बहुत खास होता है माँ के लिए या तो शुगर मम्मी, सबके लिए, है ना। तो जनाब की शुगर मम्मी को भी भाई अपने पहले बच्चे जो है वो बहुत उसको लाड लड़ाती। उतना तो छोटू बेबी को भी नहीं लाड लड़ाती, छोटू बेबी भी साइड में पड़ा रहे, लेकिन बड़े बेबी जो है उसको लाड खूब लड़ाती है। अच्छा, हमेशा का इसका रिवाज है, ये बोलती है, क्लेम करती है कि ये तो रिचुअल है। अच्छा, क्लेम ऐसे कर रही है जैसे ये पैदाइशी करोड़पति है। 2020 से पहले ये खूब अमीर थी, हर साल जनाब को नया फ़ोन दिलाते। क्या शर्म करो मैडम, झूठी मैडम। ये जो हर साल का रिचुअल बना है पिछले 4 साल से, क्योंकि आप ना आपकी यूट्यूब से रोटियां सीखने लग गई, तो हर साल का रिचुअल बना है। उससे पहले भाई देखा है हमने, आप एक पे एक फ्री वाली फिनाइल यूज कर दिए, तो अब कितना क्या हाल हो गया आपके। इनके घर का डेकोरेशन ही देख लेना, इंटीरियर पहले का और अब का। जो बिल्डर देते थे ना वही लादी, वही टाइल्स लगी हुई थी सालों साल से। तो ये बहुत कुछ बताती है। आपके पास इंटीरियर के पैसे नहीं थे क्योंकि 8-10 लाख रुपए लगते, तो आप ये क्लेम कर रहे हो कि हर साल 1.5-2 लाख रुपए का फोन आप लेके देती थी। अरे मैडम थोड़ी देर शर्म कर जाओ। हाँ, ये अगर बोलती ना कि अब हम अफोर्ड कर सकते हैं तो ले रहे भाई, पिछले 2-3 साल से। ये हर साल का रिचुअल ऐसे बोल रही है कि जब से ये पैदा हुई तब से ये रिचुअल फॉलो कर रही है। अरे मैडम जी, आपके पूरे घर में सिर्फ एक इंसान है जो कि पैदाइशी करोड़पति है, वो है बेबी रू। अगर वो बड़ा होकर कुछ बड़ी बातें करो तो समझ भी आता है कि नहीं वो पैदाइशी करोड़पति है। ये तो ऐसे बिहेव करे कि भाई ये लोग पैदाइशी करोड़पति है। अरे मैडम जी, और इतना शो ऑफ, इतना शो ऑफ, आईफोन के सिनेमैटिक शो जो है शॉर्ट्स दिखाना, उसको लेकर हाइप बनाना कि भाई अभी तो चीज़ें हो गई थी, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। अरे जनाब झूठे, चीज़ें हो गई थी, इतना भी पैसा नहीं है आपके पास कि आप आईफोन ना खरीद सको, झूठे आदमी। तो मैडम ने नहीं लिया था और आईफोन के सिनेमैटिक शॉट दिखाना, अरे भाई एकदम कॉमन है। वही होता है ना, नया नया पैसा आता है ना, बहुत दिखावा करता है वो इंसान, बहुत दिखावा करता है। आपके ग्रुप में या तो कोई आपका दोस्त होगा ना जिसके पास कुछ नहीं था, अचानक से कुछ आएगा ना, बहुत शो ऑफ करके और स्टेटस में भी लगाता। मैं अक्सर जो है ना ऐसे लोगों को मैं देखती हूँ। और जो इंसान जिसके पास पैसा है ना वो हमेशा रोना रोएगा। देख, कॉमन चीज़ है, रोना रोएगा इन द सेंस कि ठीक नहीं चल रहा यार, बहुत धंधे में मंदी है, ये है वगैरह वगैरह, ताकि ना लोगों की नज़र में ना आए कि ये देखो इतना ये कमा रहा है। तो नया नया पैसा जो है वो दिख ही जाता है भाई, और उनकी हरकतें भी सामने आ ही जाती है। सेम इनका नया नया पैसा है, दिखावा दिखावा दिखावा। एक तो इनकी नौटंकी नहीं समझ में आती, बच्चा सो रहा है वो दिखा रहे हैं और दोनों धीरे धीरे बात कर रहे हैं। जाओ हॉल में बैठो, मैडम जो है एसी शुरू है, सारे खिड़की वगैरह बंद रहता है, तो अगर आप कुछ खाओगे ना पूरे रूम में स्मेल जो है भर जाएगी। तो मैडम वहाँ पे पता नहीं चिकन नूडल्स क्या क्या खा रही थी बैठे बैठे, तो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बोलेंगे। अरे भाई बाहर जाके डाइनिंग एरिया में खाना खाओ, क्यों अंदर वो भी धीरे धीरे बोल रही हो। अजीब पागल है दोनों के दोनों, सच में। अच्छा, जनाब ने ना उस दिन तक कमेंट नहीं पढ़े थे, सॉरी कमेंट्स तो पढ़े थे, लेकिन उस दिन तक उनको गिफ्ट नहीं मिला था, तो सोचा कि मैं क्या ही करूं। फिर जैसे ही मक्खी मैडम ने आईफोन गिफ्ट किया और जनाब को बोला कि देखो ना मुझे कितना लोगों ने सुनाया है। अब देखो मम्मी ने फ़ोन दिलाया है तो इतना तो करना पड़ेगा ना, एक माँ का दर्द बेटा ही समझ सकता है। जनाब आ गए भाई, जनाब ने खूब नाक ऐसे ऐसे करी और खूब बालों में हाथ फेरा। एक तो ये ना जनाब को जब गुस्सा आता है ना वो हमेशा बाल में हाथ फेरते हैं, हमारा लेवल ये है, तब आप देख लो वो हमेशा बाल में हाथ फेरता रहता है और उसको बहुत गुस्सा आता है, छुपाने के लिए कि कुछ और ना बोल दे, अपनी जो है एंगर छुपाने के लिए कि कई ताव में कुछ और ज़्यादा ना बोल दे, इसलिए हाथ फेरते रहते हैं। और मैडम उल्टे सीधे जो है ना पोज देती रहती है, हार्ट शेप बनाना। देखो ना मैं फोकस में नहीं आ रही हूँ, फोकस में तो आ रही, तुम अंदर से जली बुनी हुई मैडम, बड़ी तकलीफ हुई, अंदर से आग लगी पड़ी है, आग। मतलब जनाब को तो ऐसा हो रहा है कि मैं क्या सुना दूँ इन सबको, क्या ना सुना दूँ। मक्खी कंट्रोल में थे क्योंकि उसका तो बिजनेस है भाई, थोड़ी देर के लिए। तो जनाब को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हम अभी ना मोबाइल स्क्रीन से निकलेंगे, हम सबका फ़ोन छीन लेंगे, पहले 1-2 थप्पड़ मारेंगे और उसके बाद मोटर लाफी को भी लेकर आएंगे कि चलो खबरदार, अगर ये नेगेटिव कमेंट किया तो पॉजिटिव कमेंट करो, इसको डिलीट करके, वरना मैं इसको यहाँ छोड़ के जाऊँगा। पूरी रात इतना मोटर लाफ देंगे कि डर के मारे बेहोश हो जाओगे। इतना मतलब जनाब ने भाई कैसे कैसे मुँह बनाए, देखो एकदम चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है। 12-13 मिनट में दोनों के चेहरे देखो, बाप रे, आग बबूला हो गए पूरे।
जलन के मारे, और हमें बोल रहे कि ये लोग तो जेलस है। नहीं, हमें भी नहीं बोल रही, ये अपने सब्सक्राइबर्स को बोल रहे, क्योंकि 99.9% तो हम लोग नहीं है भाई, 20%, उसमें भी हम लोगों ने तो कमेंट किए ही नहीं, तो उनके सब्सक्राइबर बेचारे 4 साल से हर छोटे मोटे ओकेशन पे कुछ भी अच्छा हो बुरा हो उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया है। आज पहली बार डिसएग्री किया तो हेटर्स बन गए, वो जलते हैं इन लोगों से। कितने नाशुक्र हो तुम लोग, कितने अनग्रेटफुल हो, है ना। पहले की सिचुएशन देखो, अब की देखो, कहाँ से कहाँ ले आए वो लोग तुम्हें। और क्योंकि वो एग्री नहीं करते तुम्हारी बात से, तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे, तुम्हारे हिसाब से कमेंट्स नहीं किए, तो हेटर्स है, वो तुमसे जलते हैं। उनका तो काम ही यही है। देख रहे हो, सुन रहे हो इन लोगों को, यही बात है ना, इसलिए नहीं पसंद करते हम लोग इन लोग को। अब बारी आपकी है कि इनको रियलिटी चेक दो कि ये जो आप वीडियोस अपलोड करते हो ना, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ के राजा रानी प्रजा सब कुछ जो भी बोलो वो है यहाँ की ऑडियंस, आप सिर्फ पपेट्स हो। और जो लोग मुझे बोलते हैं कि कॉफ़ी क्या फ़र्क पड़ता है, अरे बहुत पड़ता है मेरी मधुमक्खियों, कमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने देखा नहीं, एक तरफ बोल रहे थे कि हमारे लिए वो मैटर नहीं करते। अगर कोई मैटर नहीं करता है ना तो आप उनको जवाब नहीं देते, वो भी आग बबूला करके। बहुत मैटर करते हैं। तो कमेंट्स की पावर आपने देख ली, ठीक है, बहुत पावरफुल रहता है भाई। आग बबूला हो गए दोनों के दोनों, मक्खी मक्खा दोनों ही। हाँ, डसने दौड़ रहे हैं, मधुमक्खियाँ हम सब है, लेकिन दौड़ने डसने वो दौड़ रहे हैं, जहरीले दोनों के दोनों। लेकिन मज़ा आता है, ये दोनों जब बौखला देना मुझे बड़ा मज़ा आता है एकदम बौखला जाएंगे। अभी तो ना बहुत सारे पार्ट्स जो है उसके एडिटर ने, क्योंकि जनाब का एडिटर अच्छा है जो है, वो उसने बहुत ट्रिम कर दिया है बहुत कुछ, लेकिन बोला बहुत कुछ था लेकिन कट मार दिए है, जहाँ पे जनाब जो है आउट ऑफ कंट्रोल चले गए हो। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं नहीं नहीं, पिछली बार बहुत गालियाँ पड़ी थी जब लेवल वगैरह की बात करी थी। लेवल सबके निकलेंगे, मक्खी का लेवल निकल रहा है अभी तो इसलिए ट्रिम करवा दिया है बहुत सारा पार्ट, वरना तो बहुत कुछ बोला था उन दोनों ने। अच्छा, जनाब कहते हैं कि जो है मैडम का वीडियो आ गया और आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। कहाँ है वो अच्छा रिस्पांस, हमें क्यों नहीं दिखा जनाब वो जो है अच्छा रिस्पांस। और बार बार तारीफ कर रहे थे कि इंस्टा पेज पे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए लेबल पीकेआई के। लेबल पीकेआई के नहीं हुए, और कोई भी उस सूट की वजह से उस पेज को फॉलो नहीं किया। वैसे तो आपके बल्ब प्रोडक्शन पे तो 2.5 लाख फॉलोअर्स थे। हाँ, अभी भी है, लोगों ने, वो यूट्यूब की ऑडियंस है जो कि भाई कहीं ना कहीं आपके फैंस है, आपको पसंद करते हैं शायद से, आपके अब जो भी है आपको पसंद करते हैं। जो इन दोनों ने शो किया था तब से जो इनकी जो डाई हार्ट ऑडियंस है वो लोग हैं। बाकी भाई ऐसा नहीं कि उनको सूट बहुत पसंद आ गया है, ना 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 ना, ऐसा नहीं है मैडम। और किसने भाई मैडम के हुनर पे सवाल उठाया है? खैर नहीं, जनाब जो है उनकी क्लास लगा देंगे। तो ये बार बार ये बोला ना कि 30,000 फॉलोअर्स हो गए, 50,000 फॉलोअर्स हो गए, तो ये यूट्यूब ऑडियंस है। ये वही ऑडियंस है जनाब जिन्होंने आपको झलक के फिनाले तक पहुंचाया था, जिनकी वजह से आपको जो है एक शो मिला था, फ्लॉप शो, जो कि 100 एपिसोड में ख़त्म हो गया था, लेकिन यूट्यूब के बदौलत ही मिला था, क्योंकि आप तभी पॉपुलर थे। अब आपको क्यों काम नहीं मिल रहा? क्योंकि अब आपके साथ ना एक नेगेटिव पब्लिसिटी है, कोई भी आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी डर है कि भाई ये हमारे शो के पीछे पड़ जाएंगे, जो भी है। तो जल्दी नहीं काम मिल रहा है जनाब को, इसीलिए बैठे कितने महीनों से। देखो ना, इतना लंबा कोई ब्रेक लेता है? वही है कि जो आपको पसंद करते हैं वो लोग हैं, कपड़े को नहीं पसंद कर रहे, या ना ही उन्होंने सूट को पसंद करते। मैडम के नायाब जो है नमूने को बिल्कुल पसंद नहीं किया, जो हीरा मोती जड़ के बनाया था ना उसने, बाप रे, 2 लेस लगा दी और बन गई डिज़ाइनर। और भाई वो जो क्या ही कहना, वो जो ब्रोच की क्या लगाया था बीच बीच में, उसको तो क्या ही कहने, वो जो नायाब चीज़ बनाई थी, वो कारीगरी, क्या कहने उस कारीगरी। अच्छा, जनाब कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। लोल, मुझे ना ये वाले सॉरी टू से में इन पे तरस और हंसी आई ज़्यादा, हंसी ज़्यादा आई, तरस तो छोड़ो, हंसी ज़्यादा आई कि दोनों कितने बौखला गए हैं। एक साइड क्लेम कर रहे हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमें ये नहीं, दूसरी साइड पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया होता ना पहली बात, तो आपको ये सॉरी टू से पार्ट 3 बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया ही नहीं। अगर आप आया होता ना तो आप बौखला के स्क्रीनशॉट शेयर करते कि देखो देखो इसने तारीफ़ की, उसने तारीफ़ की। 4-5 ऐसे कमेंट्स थे जिसको चुन चुन के आपकी बीवी ने लाइक किया था, तो वही पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। उसको 5% में भी हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कर लेते हैं, चलो ना, इनका दिल रखने के लिए 5% बोलते हैं। तो 99% जो कमेंट्स है वो रियलिटी चेक वाले थे। नेगेटिव कमेंट भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई नेगेटिव क्या था, इसने पूछा, ठीक है,
कोई भी इंसान है उसने बोला कि पहले तो हाइप बनाई कि मैंने जो है इस सूट को डिज़ाइन करने के लिए 10 दिन लगाए हैं, जनाब भी मेरे साथ आए थे फैब्रिक मार्केट, फिर मैंने यहाँ से ये ख़रीदा, वहाँ से वो ख़रीदा। तो इससे क्या होता है ना कि एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है ऑडियंस की कि भाई ऐसा तो उसने क्या बना दिया होगा, इतना स्पेशल तो क्या बनाया होगा, और हाइप अप किया जा रहा था। अच्छा, अभी जो है मुकर गई तुरंत कि ये तो मेरी हॉबी है। पिछले 8-10 महीने से क्या बोला जा रहा है कि मैडम के लिए बहुत खास है, मैडम ने बहुत हार्ड वर्क किया है। अब बोले जा रहे हैं मैं तो कैजुअली शुरू कर दिया। अच्छा, अंगूर खट्टे हो गए मैडम, बहुत खट्टे हो गए मैडम। तो पिछले 8-10 महीने से इतना हाइप अप किया तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई और उनके सब्सक्राइबर्स की कि भाई कुछ तो अच्छा ये कर रही है, इसीलिए तो इतनी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है और इतनी हाइप बनाई गई है। खुदा पहाड़ निकला चूहा, ऐसा आउटफिट डिज़ाइन किया जो कि 1990 में चलता था, है ना। दादी अभी ना पहने, मेरी दादी भी रिजेक्ट कर दे कि भाई नहीं बेन, मारी साथे एवी शू दुश्मनी छे जो मैंने आओ ड्रेस आई पोते साड़ी लाए नवरी। अच्छा, आपने बिजनेस ओपन किया है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये तो सुना होगा ना आपने कहीं ना कहीं। हाँ, आपने हाइप अप किया वहाँ तक भी ठीक है कि भाई हर कोई जो है बड़ा चढ़ा कर अपने बिजनेस को बोलता है, प्रमोट करता है, वहाँ तक भी ठीक है, ओके। बट आपने क्या किया ना मक्खी मैडम, आपने लोगों को ये बोला, सब्सक्राइबर को, कि आप भी मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। अब लोगों ने जो है उनको कैसा लगा वो बता दिया। अब इन लोगों की क्या आदत है ना कि इनके कमेंट सेक्शन में सिर्फ इनकी तारीफें करो, माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह लिखो, हर है ना। मुस्लिम ऑडियंस से यही एक्सपेक्टेशन है कि तो उनको खाली यही करना है, इनके लिए दुआएं करनी है, और ये कुछ भी शुरू करे उलुल जुलुल बीच में छोड़ दे, उनके पेजेस को फॉलो करना है, आड़े टेढ़े पेजेस को। चाहे जो बल्ब प्रोडक्शन हुआ कि कितना हाइप अप किया था, इंटरव्यूज़ दिए थे, फिर कि भाई कुछ हम खास कर रहे, फुस हो गया ना। एक ही म्यूज़िक वीडियो आया उसके बाद फुस हो गया, क्योंकि मेहनत लगती है भाई। मेरे ना एक कज़िन ब्रदर की सूरत में कपड़ों की दुकान है, शॉप है बहुत बड़ी। तो उससे जब मेरी बातचीत होती है ना तो मैं उसको पूछती हूँ, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के साथ जाती हूँ ना कपड़े लेने। फिक्स है तो ठीक है, वरना तो जहाँ मोल भाव होता है वो तो कितनी प्राइस बोलती है, मुझे भी शर्म में भाग लेती हूँ, मुझे ऐसा लगे भाग जाऊँ यहाँ से मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। तो मैं पूछती हूँ भाई से कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या कि पूरे कपड़े तहस नहस करवाए और फिर कुछ ना ले? तो बोले हाँ बहन, हर रोज़ ही होता है। इनफैक्ट बहुत बार तो बाई मतलब औरतें आती है, फिर बोलती है कि 2,500-3 हज़ार की साड़ी है होती है ना, तो उसको मांगती है 500-600 रुपये। तो बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन नहीं गुस्सा कर सकता, वो कस्टमर है, वो कस्टमर भगवान स्वरूप है भाई। वो फिर वही तो है, एडवर्टाइजिंग कैसे होगी, वही 2 औरतों को बताएंगी, वो 2 औरतें दूसरी औरतों को कि भाई वहाँ पे तो अच्छी साड़ी मिलती है और रीजनेबल प्राइस में मिलती है ना। वही जो है प्रमोशन करेगी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपनी तारीफ नहीं करनी पड़ेगी कि मैंने बहुत मेहनत की। भाई मेहनत लगती है, बिजनेस करोगे तो ऐसे थोड़ी ना बैठे बैठे सब चम्मच से मिल जाएगा। ब्लॉगिंग थोड़ी है जहाँ पे होठ चबाते चबाते बहुत 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 अच्छे मेरे जनाब, बहुत अच्छे है, ये अच्छा वो अच्छा, ये सब नहीं चलता। तारीफ उससे कुछ नहीं होता बिजनेस में, आपको करके दिखाना पड़ता है, तब जाके धंधा जो है भाई इस्टेब्लिश होता है। ऐसा नहीं चलता मैडम जी। और मैडम जी को लगा कि सब शाबाशी देंगे ये मुजस्समे को बनाने के बाद लेकिन उसका उल्टा हो गया, सब लोगों ने भिगो के मारे कि क्या क्या डिज़ाइनर बनेगी रे तू, हाँ क्या आता है तुझे तुमसे ना हो पाएगा मक्खी। खूब लताड़ लगाई और मक्खी आ गई क्राई बेबी के साथ, जनाब के साथ। देखो ना शोएब, इतने बुरा था क्या मेरा कपड़ा, मुझे इतना बुरा बोला, आईफोन दिलाया है, अब तो बोलना पड़ेगा मेरे बड़े ए मिले बेबी बॉय, ए मिले बेटा बेटा, अल्ले जनाब, अल्ले मिले बेबी बॉय। और कितने देखो इसका बस चले ना, ये तो जनाब जो है थोड़ा ना कंट्रोल में रखते हैं। मेरे सब्सक्राइबर ने भी कमेंट किया था कि मक्खी को भी बातें करने का मन होता है, जनाब बोल देते कि चीज़ें मत करो। तो मक्खी मैडम जो है ना जब फ़ोन गिफ्ट करती है ना तो उसको लगा कि जनाब उसके फोरहेड पे वगैरह पप्पी वगैरह करेंगे। जनाब ने ऐसा कुछ नहीं किया ना, जनाब के कंधे पे पप्पी करने लगे। मतलब मक्खी है लस्टी, मतलब जनाब ने बोला है कि चीज़ें मत किया करो, चीज़ें हो जाएगी, लोग हमारी चीज़ों के बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए मक्खी मैडम कंट्रोल में रहती है, वरना वो अभी बालू अप्पी की तरह ही है। फ्रेंड्स हम यूनाइक है, हम भाभी जैसे नहीं है। आपने देखा हमारा बिजनेस कितना अच्छा चलता है फ्रेंड्स, तो हमारा नाम मत जोड़िए, हमें घबराहट हो जाएगी टाटू। अच्छा, जनाब कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप जल्दी से शुरू करिए, हमें लेना है बोलते रहे ना। मुझे हंसी आई, सबसे ज़्यादा गुस्से से ज़्यादा तो हंसी आ रही है इन दोनों पे। कौन बोल रहे हैं जनाब, कहीं तो दिखाओ, एक आध स्क्रीनशॉट दिखाओ जो कि मरा जा रहा है अपने जो है फंक्शन को ख़राब करने के लिए। हाँ झूठे जनाब, बहुत झूठ बोल रहे हो आजकल, देख रही हूँ जनाब मैं।
अच्छा, जनाब कहते हैं कि देखो बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं और कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए। सीरियसली कुछ लोगों ने नहीं जनाब, 99% लोगों ने बोला है जनाब की चीज़ें दरअसल सुलगी पड़ी है, उनको बर्नोल की ज़रूरत है, कोई दे दो बर्नोल। खूब जनाब जेलस है और दूसरों को बोले कि ये जेलस है। वाह, मतलब इनके बुरे और घटिया सूट को सबने घटिया बोल दिया तो तकलीफ हो गई। हम इनसे जेलस से, ये डार्क सर्कल ही कहाँ से, जो जिसके बड़े बड़े रकून जैसी काले काले डार्क सर्कल से हम उनसे जेलस है। वाह, जो औरत कंघी नहीं करती है, जो कि कैसा सूट पहनती है, नहाती धोती नहीं है, हम मैडम से जेलस से। वाह, सही है जनाब, सही है आपका लॉजिक भी। मतलब खुद के सब्सक्राइबर को जेलस बोल दो। जब तक फ़ायदा उठा रहे थे, जब तक 4 साल तक हर छोटी बड़ी चीज़ में बेचारों ने उनके साथ दिया, तब तक वो ठीक थे। अब जो है वो हेटर्स बंदे जेलस है। ये डार्क सर्कल ही कहाँ से, यानी कि मक्खी मैडम से। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही है मैडम, जनाब मैडम बहुत सही जा रहे हो आप दोनों। मतलब इसकी बीवी को खुश करने के लिए आप सबको अपना स्पेशल ओकेशन खराब करना है, जैसे उसकी बेस्ट फ्रेंड ने किया वैसे ही। तो कहती है कि अरे जब उसको अच्छा लग गया तो मैंने तो ये भी बोला था ना उसको अच्छा लगा। अरे उसको अच्छा लगा बहन, तो पर्सनल रखना, तो क्यों सोशल मीडिया पे डाल रही है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ओपिनियन मांग रही है। और ओपिनियन दिया तो मिर्ची लग गई, क्योंकि तेरे जो है बकवास सूट को सबने बकवास बोल दिया, जो कि बकवास था। ऐसा नहीं है कि हर कोई हेटर्स है। झलक के टाइम पे जब जनाब अच्छा परफॉर्म करते थे तो हम लोग तो तारीफ भी करते थे ना उसकी, कि नहीं भाई उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो ऐसा नहीं कि कोई ब्लाइंड हेटर है, या ऐसा कौन होता है भाई जो सिर्फ खाली अच्छी चीज़ को भी बुरा बोले। नहीं, अच्छा होगा तो तारीफ करेंगे, लेकिन अच्छा नहीं था सीरियसली। किसी को भी आप दिखाओ ना, चाहे आप उसके सपोर्टर और मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आपके घर में से आपकी बहन को या तो आपके रिश्तेदार को या अपनी फ्रेंड को दिखाओ कि ये सूट कैसा लग रहा है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ वो बोलेंगे कि बाबा आदम के ज़माने का सूट है। लिख के दे रही हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, गारंटी से मुझे एक बात याद आती है, वो भी मैं आपको गारंटी देती हूँ। अब मक्खी ने जनाब को मोबाइल गिफ्ट दिया ना सरप्राइज में, अब देखना बालू ओपी को गुटका किंग देगा। वो पे तो भालू ही करेगी, सरप्राइज भी भालू ही प्लान करेगी, लेकिन कंपटीशन चलता रहता है खूब। कुछ दिनों में लिख के ले लो, कुछ दिनों में सरप्राइज आने वाला है आईफोन का। फ्रेंड्स देखिए ना, गुटकू ने हमें कितना बढ़िया सरप्राइज दिया, थैंक यू, आपको याद था। अच्छा, जिसको बिजनेस करना होता है ना वो थोड़ा हम्बल रहता है, वो बोलता है, एक्सेप्ट करता है अपनी गलती, कि नहीं भाई अभी मैं नई नहीं हूँ, नहीं मुझसे हुआ तो अगली बार मैं अपना 200% दूंगी। आप जो है आप भरोसा रखिए, मैं अगली बार सुधार करूंगी। इसको तो अपने आप पे पूरा भरोसा है। इनफैक्ट ये बोल रही थी कि अब तो जो है ना इन लोगों को और मौका मिलेगा, अब तो ये पूरी बैंड बजा देंगे मेरे अगले कनेक्शन की, क्योंकि उसको पता है उसमें लेस ही जड़े हैं, खाली लेस और हीरा मोती चिपका दी है और रेडीमेड ही लाई है सब सूरत से। पूरा स्टॉक वो सूरत का ही है, जिसको कोई नहीं लेता है। ये गुजरात में ना बहुत टाइम पहले चलता था, 7-8 में चलता था, अब कोई नहीं लेगा, तो सूरत में से लाई है वो। और मुझे लगता है कि भाई 40% में उसको मिला, और ये जो है बड़ा चढ़ाकर प्राइस जो है उसको अपना लेबल चिपका कर बेचेगी। तो भाई कैसे पसंद आएगा लीलू लेडी। इनको जो सुनना है वो कोई किसी ने नहीं बोला तो मिर्ची लग गई, और कहाँ कहाँ लगी है वो तो दिख रहा था। ऊंचे नीचे हो रहे तो शायद वहीं पे लगी है चीज़ों पे। कोई और होता ना तो वो नेगेटिव कमेंट्स को, या तो जो उसको क्रिटिसाइज किया गया है ना आउटफिट के को लेकर, उसको पॉजिटिव वे में लेता कि नहीं कहीं तो मैं गलत जा रही हूँ, कहीं तो मैं गलत दिशा में हूँ, अच्छे से डिज़ाइनर को हायर करती। हाँ ठीक है भाई, आपका है लेबल तो आप खाली गाइड करो उनको कि ऐसे ऐसे करना है, नहीं गाइड भी मत करना हो तो वो भी आप पचका ही कर देती हो। अच्छे डिज़ाइनर को हायर करो अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है तो, है ना, इंप्रूव करोगे। नहीं नहीं नहीं, खुद को ही मैं मुझे सब आता है, नहीं आता है मैडम। पैशन में और हॉबी में फ़र्क रहता है, और स्किल भी होनी चाहिए इंसान के अंदर। फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स होता है, वो तो आपने किया नहीं कभी। आपको जो पीआर में मिलते थे ना उस कपड़ों की तारीफ होती थी, मुझे भी पसंद थे बिल्कुल। आप जब शुरू में जो कपड़े पहनती थी ना, जो रेडीमेड होते हैं खरीद कर लाती थी और पीआर में मिलते तो बहुत बढ़िया आउटफिट होते हैं, क्योंकि उसको बाकायदा डिज़ाइनर्स डिज़ाइन करते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। जब से आप वो जो ईश्वर कलेक्शन से सूटम सूट ला के वो जो टेलर से बनवाती हो ना, बहुत बेकार आउटफिट्स रहते हैं, किसी ने तारीफ नहीं की। और आपके जो आउटफिट की तो ऐसी तैसी की गई थी भालू चुड़ैल की शादी में, है ना। आपको ट्रोल करना ही लोगों ने तब से शुरू किया कि क्या बना दिया उसको, बंदरिया बना दिया था, बैगन और न जाने क्या क्या। शादी के दिन अगर मैं सच बताऊँ ना तो वो भालू जो है ना एक खुशी होती है ब्राइड की, कि नहीं जिससे वो प्यार करती है उससे शादी हो रही है। तो उसका जो मेकअप था ना बहुत बढ़िया था, मेकअप ने बचा लिया था, वरना शादी का आउटफिट भी बहुत खराब था। उसकी जो ज्वेलरी मेकअप और वो जो ब्राइडल दुपट्टा था ना रेड कलर का, उसने बचा लिया था। और एक खुशी थी, एक ब्राइड के अंदर से खुशी होती है जब उसकी शादी हो रही है अपनी मनपसंद के लड़के से, तो वो सब उसके ग्लो ने बचा लिया था। उस टाइम पे तो था भाई वो खुश थी, वरना मैडम आपने कबाड़ा ही कर दिया था तभी, ठीक है।
तो आप हॉबी को किसी और पे क्यों आप वो एक्सपेरिमेंट कर रही हो भाई? किसी के फंक्शन बिगाड़ने हैं आपको ये बोलकर कि देखो ये तो मेरी हॉबी। अरे हॉबी अपने तक सीमित रखो, हॉबी के नाम पे आप दूसरों के फंक्शन खराब करोगे मैडम। हाँ, और मैडम कहती है कि चलो जिस लोगों ने जलन के मारे बुरे कमेंट किए वो किए। प्लस पॉइंट ये है इतनी जगह से मैसेज आए, चल झूठी कहीं से मैसेजेस नहीं आए तुझे, आते तो ना मैसेजेस आते ना सच में तो प्रायोरिटाइज करती। देखो थोड़े बहुत भी जब इसको पॉजिटिव कमेंट आते हैं ना तो बोलती है अरे आप लोगों ने खूब तारीफ की थी। ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। सच ये है कि किसी ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया था, जो जैसा था वैसा आपको बोला गया था और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपको किसी ने कैसे रियलिटी चेक दिया, किसी ने क्यों आपकी तारीफ नहीं की। वो लोग जो कि आज तक आपके कमेंट सेक्शन में ये दूसरों को बोलते थे कि ये जलस है, आज वो लोग जो है वो सामने खड़े हैं आपके ये बोलकर कि हमें भी अच्छा नहीं। इनफैक्ट ये वाला जो ब्लॉग दोनों ने डाला है कि कुछ लोग वहाँ पे भी लोगों ने भर भर के क्रिटिसाइज़ किया कि भाई हम हेटर्स नहीं हैं, हम आप ही के सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आपसे सच बर्दाश्त नहीं हो पाता है। सही बात है आपकी बिल्कुल। अच्छा रोना रो रही थी कि बहुत सारे लोग ये नहीं देख रहे कि मैंने कितना हार्ड वर्क किया। अरे भाई कहाँ हार्ड वर्क किया? लेस और गोटा पट्टी लगाने को हार्ड वर्क कहती हो? और किसी के लिए थोड़ी क्या हार्ड वर्क करके भी ऐसा फुद्दू सा प्रोडक्ट बना रही हो तो क्या फ़ायदा? फ्री में थोड़ी दे रही हो है ना कि भाई ले लो फ्री में मेरे सब्सक्राइबर। नहीं, पैसा लोगी बाकायदा और डबल चार्ज करोगी, जो है खाली लेबल का डबल चार्ज करोगी। ऐसा थोड़ी कर रही हो जो हम तुम्हारे हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करें। क्या ही हार्ड वर्क किया है तुमने? ये तो वही बात होगी कि भाई सामने इंसान को जाना है, खाली 1 किलोमीटर का रास्ता है, वो घूम घूम कर दौड़ के जा रहे हैं। अरे भाई क्या फ़ायदा ऐसे हार्ड वर्क का जब तुम्हें बेसिक्स पता ही नहीं है, जब तुम्हें आता जाता है ही नहीं, और तुम अपनी हॉबी के नाम पे लोगों को लूटोगी। हाँ, लोग तुम्हारे विक्टिम बने कि नहीं मैडम जो है उनकी हॉबी है तो हमें खरीदना पड़ेगा, हमें तारीफ करनी पड़ेगी। क्यों तारीफ करे झूठी? नहीं अच्छा बना रहे, नहीं बना वो तारीफ कर रहे, अच्छा बनाओगी तो तारीफ करेंगे। हाँ, और तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारे बस की है ना, इसलिए तुम बोल रही हो कि जो लौट आएगा उसको तो खूब गालियाँ देंगे। अरे भाई क्यों गालियाँ देंगे? लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि बेवजह क्रिटिसाइज करते। अगर अच्छा होगा तो तारीफ करेंगे। तुम्हें पता है कि लेस हम लेस वाले हैं जिसमें कोई थूकेगा भी नहीं तो गालियाँ पड़ेगी। अच्छा जनाब जो है उसका तो अलग ही चल रहा है। कहते हैं कि आप जब कुछ चीज़ें शुरू करते हो ना तो आप ग्राउंड लेवल से शुरू करते हो। किसी की शादी के फंक्शन को आप ग्राउंड लेवल से शुरू करना कहते हो जनाब? हाँ, आपने ये सूट पहले किसी को गिफ्ट किया होता या तो मैडम खुद पहनकर बताती है उसकी माँ को या तो भालू को या तो सास को, वो होता है ग्राउंड लेवल। आपने किसी को सेल किया है, वो भी आपकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी शादी है, शादी पूरी ज़िंदगी एक मेमोरी रहती कि नहीं भाई हमारी शादी में मैंने ये पहना तो वो पहना, तो वो आपने ख़राब कर दिया। अब वो मेरी कोई दोस्त है तो मैं तो खैर हूँ बदतमीज़, मैं तो बोल दूंगी नहीं अच्छा है। आपकी दोस्त ने अगर कुछ आपको दिया है ना प्यार से कि भाई देखो ये मैंने किया है, मैंने ये करा है, और रोना रो रही है कि मैंने 10 दिन मेहनत की वगैरह वगैरह, तो अब तो यही बोलोगे ना नहीं बहुत अच्छा है ना? कोई भी यही बोलेगा, दोस्त जो अच्छी दोस्त है, अच्छी बुरी जो भी है, तो वही बोलेगी ना कि भाई नहीं बहुत अच्छा है। सेम वो बेचारी लड़की ने भी किया कि इसका दिल दुखेगा, अभी शुरू है और मैं ही पहली कस्टमर हूँ, मैं स्पेशल हूँ तो मैं क्या इसका दिल दुखा, बोल दिया हाँ अच्छा है। किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है मैडम। और पता है जब ये दोनों ने ना भाषणबाजी शुरू की थी और आग बुबला हो रहा था, मुझे अच्छे से पता था ये ना कवर अप करने के लिए बोलेगी कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है, बहुत सारी लेडीज़ होती है जो कि डर के मारे कुछ नहीं कर पाती, उनका पैशन होता है, आप करो कोई क्या बोलेगा मत सोचो। अरे बेवकूफ़ औरत, अपनी हॉबी को अपने पैशन को इन्वेस्टमेंट नहीं कोई तुरंत करनी चाहिए। उसको आप जब तक उसमें फुल्ली आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है और आप वेल ट्रेंड नहीं होते तब तक आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर कोई तुम्हारी तरह लो एफर्ट वाले ब्लॉग डाल कर प्रमोशन कर करके महीने का 50 लाख रुपए नहीं कमाता है। 5-10 लाख भी बहुत बड़ी बात होती है बहुत सारी लड़कियों के लिए। जो तुम बोल रही हो ना बहुत सारी लेडीज़ वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बिजनेस में नुकसान। और ऐसा नहीं कि भाई बिजनेस कभी भी इमोशन में नहीं किया जाता, ठीक है? जिसने भी सुना और जो ब्रेन वॉश हो गया कि भाई नहीं हॉबी नहीं होता है बिजनेस, पहुँचताओगे उधार लोगे तो आप ही को चुकाने पड़ेंगे 20-30 हज़ार की सैलरी से, और वो जब 10,000 देने पड़ेंगे ना हर महीने तब समझ आ जाएगा कि भाई गलत स्टेप उठा लिया। ऐसे नहीं ऐसे आलतू फालतू लोगों की सलाह लेकर चलो बिजनेस वुमेन एंटरप्रेन्योर, नहीं ये सब नहीं होता है। जब तक आप अपनी स्किल में आपको 100% भरोसा नहीं है कि हाँ ये मुझे कमा के देगा, तब तक नहीं करना चाहिए। या तो आप टीम बनाओ है ना, सबके साथ मिलकर जो कि उस काम में माहिर है। इसने क्या किया ना, इसने अपने आप को तुर्रम खा समझती है कि मुझे सब कुछ आता है, खुद ही डिज़ाइनर खुद ही वो करेगी, और जब तमिल भाई है उससे सिलवाएगी या तो सिलाई आउटफिट पे 2-4 गोटा पट्टी लगा दी। तो ऐसा नहीं होता। जब तक आप अपनी स्किल में एकदम मास्टर नहीं हो तब तक आपको करना नहीं चाहिए। इसने तो ठेका ले रखा है, जब अपने पे आती तो बहुत सारी लेडीज़ को जज करने शुरू कर देती है, और जब
जब जज करना तो उसी लेडीज़ को करती है। बहुत सारी लेडीज़, मुझे शर्म आती है औरत कहते हुए, ये लोग भी कमेंट में, जब खुद पे आती तब बड़े तकलीफ होती है। अब सिंपैथी चाहिए तो वो तुम्हारे साथ हो गई, वाहरी दोगली औरत। और जो बोली ना बहुत सारी लेडीज़ का ये होता है, वो तो उनको भी पता है बहन, वो अपने लिए करती है, उनकी हॉबीज़ रहती है ना, अपने लिए सीमित रखती है, क्योंकि उनको पता है कि वो हार्ड अर्न मनी है ना, वो जमा पूंजी, वो मैं नहीं कर सकती। हॉबी को हॉबी की तरह ट्रीट किया जाता है, दूसरे पे एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं, जो कि तू कर रही है, क्योंकि तुझे पता है पैसों की कमी है ही नहीं, खूब व्लॉगिंग कमा के दे रही है, अगर फ्लॉप हो गए तो हो गए, इसलिए तो उसका पति भी बोला ना, अरे ठीक है चीज़ें हो पाती है नहीं हो पाती, क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस है, पैसे है, हो भी जाएगा, नुकसान क्या होगा, इसलिए तो ये लोग अपने बिजनेस छोड़ देते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं ना। और मैंने ना इसकी क्लिप भेजी, वो जो 95 और 5% वाली जो है ना, मेरे सारे रिश्तेदारों को भेजी कि देखिए ये एक लेडी है ऐसा ऐसा बोल रही है। सब लोग हंस रहे थे कि क्या पागल हो रहे थे, और क्या मतलब सिखा रही है सब लोगों को। बिजनेस का ऐसा रूल रहता है कि 95% जो है पसंद करने वाले होने चाहिए, आपको गाली भी खानी पड़ेगी, आपको सुनना भी पड़ेगा, और 5% लोग जो है उसको भी एक ना एक दिन आपको अट्रैक्ट कर लेना है अपने प्रोडक्ट के जरिए, जो भी आपका काम है उसके जरिए। ये क्या बोल रही है कि ठीक है 5% लोग ही जो है वो भी अगर आपके साथ है ना तो उनके लिए करो। अरे पागल औरत है क्या। कपड़े के काम में कैसा रहता है कि पहली बार आपको अगर आप जो है दुकानदार से या तो व्यापारी से, बड़े सूरत में जो रहते हैं उनसे ले रहे हो ना, पहली बार आपको फुल पेमेंट करना है, जितना माल लाओगे 20 लाख 30 लाख फुल पेमेंट करना है। फिर आपको शोरूम भी लेना है उसका रेंट महीने का 1-1.5 लाख रुपए। आपने बहुत सारे, एक घड़ी की करने के लिए है लड़के, फिर कितने सारे स्टाफ होता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई वगैरह का भी है, तो वो सब का मतलब पगार ही आपको करते करते जाएगा 1-1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख शोरूम का मतलब हो गया 3-4 लाख रुपए, तो वही गया। लाइट बिल, ये वो लाइट बिल भी भर भर के आता है, क्योंकि पूरा दिन AC लाइट्स, हैवी लाइट्स वगैरह शुरू कर रहती है ताकि कपड़े अच्छे दिखे। तो वो खर्चा मान लो भाई मिलाते मिलाते 4-5 लाख रुपए गए, और तुम ये बोल रहे हो कि आपको खाली 5% कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, 95% पे ध्यान नहीं देना। अरे गधी हो, कहाँ का लॉजिक है तुम्हारा। कंगाल हो जाएगा आदमी, दिवालिया निकल जाएगा अगर 5% को खाली अट्रैक्ट करेगा तो। कौन से बिजनेस की तुमने किताब पढ़ी है, कौन सा एंटरप्रेन्योर ये सिखा रहा है कि 5% को खाली टारगेट करना है। भाई अजीब पागल लेडी है भाई, ये क्या सिखा रही है। हाँ, खुद पे आ गई तो भाई अजीब उल्टा लॉजिक समझा रही दुनिया को। अरे बहन इंप्रूव कर ले। वैसे जिस तरीके की तेरी बातें हैं तेरे से ना हो पाएगा, न होने से रहा तेरे से, इम्प्रूव कर ले, 2 डिज़ाइनर हायर कर ले, स्टाफ बढ़ा ले, अच्छा जो कि एक्सपीरियंस हो जिनको। हाँ स्टाफ बढ़ा ले, तेरे से ना हो पाएगा। अभी सीख ले, समझ ले डिलुलू लेडी कि तेरे बस की नहीं है। लेकिन ये ना सन की लेडी है, ये सनक के मारी ये कुछ भी कर देगी, किसी के भी फंक्शन को ख़राब कर देगी। आप बच सकते हो भाई। और पता है सबसे ज़्यादा हंसी का भाई, जनाब कहते हैं कि कुल मिलाकर बात यह है कि बहुत सारे लोगों को पसंद आया, फिर उसको याद है कि अरे नहीं यार कमेंट भी तो पढ़े लोग, उन तो क्या नहीं, ऐसा बात नहीं है, बहुत लोगों को नापसंद भी आया। तो मैडम ना कवर अप करने के लिए कहती है कि ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोगों को पसंद आया, तो मैं और भी जो है आगे आपके लिए डिज़ाइन लाऊंगी। क्या ऑप्शन है बेचारी के पास। पूरे ब्लॉग का बेस्ट पार्ट था रू बेबी ही एक अच्छा पार्ट रहता पूरे ब्लॉग का, वरना ये दोनों तो खैर क्या ही है। खैर इस बार बद्दुआ आंटी जनाब ने जो है तले जाने की बद्दुआ नहीं दी हम सब लोगों को कि तले जाओगे, शर्म करो, डरो तले जाओगे, वरना तो भाई खूब बद्दुआ देते बुआ जी की तरह जनाब। लेकिन मज़ा आता है इन दोनों को बौखलाए हुए देखकर। और जनाब जो बाल में हाथ, जब बॉडी लैंग्वेज होती है ना गुस्से वाली, कि कहीं मैं कुछ और ना दे दूँ, ओवर रिएक्ट ना कर दूँ। लेवल की भी बात नहीं की, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे, मैडम का लेवल निकल रहा है अभी। चलिए जी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।